नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा देते हैं। सिंह भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, राहुल जी पे विश्वास किया और 3/4 बहुमत से वहां सरकार बनी हमारी। स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनी। और 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। जैसे यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए माफ किया। आज चौथा साल है, पता कर लीजिए। 2500 रुपए हम खरीदी कर रहे थे, एक साल हमने खरीदा, दूसरे साल अड़ंगा लगाया। यहां भी कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो ओपीएस कैसे लागू होगा। हमें भी कहा कि तुम्हारा चावल एफसीआई में जमा नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिए। 2500 छोड़िए, इस साल अभी 1 नवंबर से हमने धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू किया, 2640 रुपए पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, दे रहे हैं अभी 2600। अगले साल चुनाव है, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2800 रुपया हो जाएगा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिल रहा है हमारी छत्तीसगढ़ में। जो जो वादा किए थे वो सब पूरा हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस झारखंड में लागू है। अब चौथा प्रदेश हमारा होगा हिमाचल प्रदेश, जहां ओपीएस लागू होगा। ये कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, पैसा तो उसका था ही नहीं। पैसा तो यहां के कर्मचारियों का है, यहां के अधिकारियों जो स्टेट कैडर के हैं उनका पैसा है। इस अंशदान राज्य सरकार का है, तो वो कैसे रोक लेगा? पैसा जब राज्य सरकार का है, पैसा यहां के कर्मचारी अधिकारियों का, रोक कैसे लेगा? और जब लागू होगा तो राज्य सरकार देगी। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यहां के 2 लाख कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से एग्रीमेंट किया है, वो पैसा निकाल लेंगे, केंद्र सरकार देखते रहेगा, जयराम देखता रह जाएगा, अनुराग ठाकुर जी देखते रह जाएंगे। वो पैसा यहां का कारपेट से फंड बनाएंगे, यहां जमा हो जाएगा, उसको रोक नहीं सकता, उस पैसे को तो रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओपीएस भी लागू होगा, 1500 हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, 300 यूनिट तक बिजली बिल भी आपको मिलेगा, 1 लाख नौकरी भी। अब कहते हैं कि पद ही नहीं है इतना, तो 63,000 तो पद खाली है। और कांग्रेस तो हमेशा नए पद सृजित करती, नए विभाग भी खोलने का काम करते, और नए विभाग ही नहीं खोलते बल्कि सार्वजनिक उपक्रम भी मनाते। नेहरू जी से लेकर अब तक के सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उसके जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन कांग्रेस लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के, आय में उसकी वृद्धि करने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है। आपकी जेब में, पर्स में, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगाया हुआ है। पेट्रोल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, तेल का खाने के तेल की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं।
किसानों से रासायनिक खाद की कीमत बढ़ा के पैसा खींचने का काम उनका है। कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से, बेरोजगारी से लड़ने का उपाय ढूंढी है। केंद्र में हम सरकार में रहते तो ये महंगाई नहीं होती, ये बेरोजगारी नहीं होती। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में लोगों का आय कैसे बढ़े, इसलिए बागबानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए। तो ये आप सुनते शंभू पेश बघेल को, हिमाचल प्रदेश में वो संबोधित कर रहे थे। आगे